सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु शुभेच्छा। ऑनलाइन सत्संग में सभी गुरु भाइयों को, माताओं को, ठाकुर की पुत्र पवित्र पंजधरी कर्मी लोगों को आज का जो एक व्यापक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सत्संग मूवमेंट, सत्संग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो आदर्श में ठाकुर जी ने जो ये सत्संग का निर्माण किया था, में परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी व्यक्ति, दंपत्ति, गृह, समाज और राष्ट्र निर्माण के परिकल्पना में जो उन्होंने बुनियादी तौर तरीके, बुनियादी शिक्षा लोगों को बनने के लिए, जब तक एक इंसान अपने आप को तैयार सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तब तक वो इंसान के द्वारा जो उनके परिवार और उस परिवार के द्वारा जो समाज और राष्ट्र निर्माण जो होगा वो एक एक स्टेप गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा ठाकुर जी व्यक्ति जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सुदृढ़, सुप्रतिष्ठ, कॉन्फिडेंट और जीवन में हर नेगेटिव एटीट्यूड्स को दूर करने के लिए, अंदर से अपने आप को सही बनने के लिए ठाकुर जी ने सबसे पहले उनका दीक्षा ग्रहण करने के लिए कहा था। दीक्षा के बाद ठाकुर जी का जो शिक्षा है वो शिक्षा जजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनि सदाचार पालन करने के लिए होता है। और इसको परिपालन के लिए आज जैसे हमारे बीच में परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी शरीर भी नहीं है, लेकिन उसका टोटल आइडियोलॉजी इज गिविंग अस द टोटल पोटेंशियलिटी एंड गिव अस द एनर्जी एंड इंथुसियास्टिक एक्टिविटीज। तो इसके लिए आज हमारे बीच में जो आचार्य देव है, आचार्य देव जो हमारे बीच में है, जब हम लोग देवघर जाते हैं हर एक उत्सव में, या जब जब हम लोग देवघर में जाते हैं आचार्य देव को दर्शन करते हैं, आचार्य देव को दर्शन करने के बाद हमारे अंदर जो ठाकुर के ऊपर, गुरु के ऊपर जो हमारा जो प्रेरणा, और जब भी कोई मन में जो कोई तरह के द्विधा, मन में कोई तरह के जो संकोच जो होता है, तब आचार्य देव के जरिए हम उसका समाधान पाते हैं। इसलिए जब जब धर्म के पहले श्री राम जी के हो, कृष्ण हो, बुद्ध के हो, यीशु, मोहम्मद, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री राम, श्री राम कृष्ण तक ये आचार्य देव प्रथा नहीं था, जिसके फलस्वरूप उन लोगों को, उस महापुरुष लोगों को जाने के बाद उनमें बहुत तरह के कैओस और उनको समझने के लिए, उनको परखने के बहुत दुविधा, बहुत असुविधा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आज परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने आज हमारे सामने ठाकुर जी को समझने के लिए, सदगुरु को समझने के लिए, उनके आदर्श को, उनके वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे जीवन में आज हमारे सामने सत्संग जगत में आचार्य प्रथा उन्होंने बना के गए हैं। और आज हमारे जीवन में परम पूज्यपाद दादा जो आचार्य देव है, ये आचार्य देव रहने के फलस्वरूप आज हमारे जीवन में हम सब कुछ समझ सकते हैं। जजन व्यक्ति जीवन में धर्म को अगर हम जागरण करना चाहते हैं तो विश्व जीवन में धर्म प्रतिष्ठा, अपने जीवन में अगर हम नहीं कर सकते धर्म को, तो विश्व जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट यू करेक्ट योरसेल्फ। जब तक हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सही नहीं बनाएंगे, तो हम दूसरे को सही बना नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे हमारे तरफ अंगुली दिखे करेगा कि आप तो सही नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे बोल पाए। यजन से होता है क्या, हम अपने आप को सही करने का एक प्रयास हमको मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम अपने आप को किस ढंग से थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ठाकुर जी को किताब पढ़ के, ठाकुर जी के भावधारा में अपने आप को अनुप्राणित करके हम अपने आप को सही बनाएंगे। जब तक हम अपने आप को जजन के माध्यम से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और तभी हम ठाकुर जी के भावधारा में जब अनुप्राणित होता है अंदर से,
तब हम वो दूसरे को हमको बोलने के लिए अपना मन जो प्रेरित करता है जाजन करने से। जाजन एक बोथ साइड गेम है। जब हम जाजन करते हैं, जब हमारे मन में कोई दुविधा, मन में कोई प्रश्न, मन के अंदर कोई कष्ट, कोई बीमारी, कुछ प्रॉब्लम होता है, तब हम जाजन में अगर लग जाते हैं तो हमारा वो एक कष्ट, हमारा वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसीलिए जाजन करने से बोथ साइड गेम, हमारे अंदर मन में कोई किसी भी तरह से अगर दुखी है तो वो दुख भी दूर हो जाता है दूसरे को जाजन करने के लिए। इसलिए जाजन जो है एक बोथ साइड ये गेम है। जाजन में हमें हैबिचुएटेड होना, इन ऑल राउंड होना पड़ता है। इष्ट हमारे जीवन में यथा सर्वस्व होने से हमारा उसमें होता है कि एक फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, मॉलिकुलर एंड सेलुलर एडजस्टमेंट होता है ये जाजन के माध्यम से। तब हम सही ढंग से जाजन कर पाते हैं। अगर हमारे बीच में अगर जाजन के माध्यम से अनुभूति नहीं है, तो अगर अनुभूति नहीं है तो हम उसको अनुभूति को अगर हमारे जाजन हम कैसे कर सकेंगे, अगर ये सब चीज हमने पहले भी जाजन में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग जो होता है, उसको आदर्श में सार्थकता में सार्थक करके जो से हमारा उसमें होता है कि फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट होता है ये जाजन के माध्यम से। तब हम सही ढंग से जाजन कर पाते हैं। আমার আওয়াজটাই শোনা যাচ্ছে কেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমার কথাটাই রিব্যাক হয়ে আসছে। ওদিকে নিজের থেকে হয়ে যাচ্ছে, তোর ওখানে ইকো হয়ে গেছে। अच्छा, शाश्वत शाश्वत जी प्लीज आप माइक को म्यूट कर ले, इको हो जा रहा है। हाँ, इको हो रहा था इसीलिए। तो मैं वो कह रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग को आदर्श में सार्थकता में सार्थक करके जो तुलना है, यही होता है हमको जाजन। जो बीइंग एंड बिकमिंग को ना, मैं जो एक बीइंग है और बिकमिंग की ओर जाना है, हमें ऊपर की संवर्धना की ओर जाना है, और उसको सार्थक करने, कहाँ सार्थक करेंगे? हमारा जो आइडियल है, जो गुरु है, जो सदगुरु है, जो आदर्श है, पुरुषोत्तम शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र में सार्थक करके जो करने के जो विधि है, उस प्रोसेस है, दैट इज जाजन। जाजन में क्या होता है? सत कर्म, सत बातें मनुष्य को उद्दीप्त करके जो करके रखना, इष्टनिष्ठ करके रखना, अटूट और इष्टनिष्ठ करके जो करने को के लिए जो जाजन में एक हमको एक लिविंग ये मिलता है। तो जाजन ये दोनों चीजें हमारे लिए जैसे वाइटल है, उस तरह से ठाकुर जी के साथ, जो पुरुषोत्तम के साथ, जो सदगुरु के साथ हमें जो एकाक करके रखेगा, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट करके रखेंगे कि हम समझेंगे कि गुरु हमारे सब, गुरु के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए गुरु शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इस बार एक साइंटिफिक प्रोसेस दिया है, वो है प्रोसेस है इष्टभृति। इष्टभृति एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको करने से लिए, जैसे आपको मालूम होगा कि महाभारत के युग में जो बचपन में गुरु के आश्रम में जो श्री कृष्ण जी सुदामा जी रहते थे, तो वो लोग को जंगल काटने में गए, तो जंगल में काटने के समय पर उनको सबको चावल भून के दिए थे। कृष्ण जी का भी चावल सुदामा जी को दिया था, लेकिन सुदामा जी ने, उन्होंने श्री कृष्ण जी का जो पोर्शन है, वो पोर्शन सुदामा जी ने खुद खा लिया था, श्री कृष्ण जी को नहीं दिया था। तो ये गुरु का ना, जी चीज गुरु को ना देकर खुद खा लिया, इससे जो सुदामा जी को जिंदगी भर अपना जीवन में किस तरह से एक गरीबी, एक पॉवर्टी जिसमें चलना पड़ा, ये आप सबको मालूम है। परम प्रेम शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इष्टभृति को इतना एक बहुत बड़ा एक हमें करने के लिए बोला है। इष्टभृति एक मेटेरियलाइज्ड कंडेंस्ड फॉर्म है जो साइकोफिजिकल एक्टिविटीज को हमको बढ़ाता है, हमें हर तरह के अनुभूति अंदर से हमको ये करता है। गुरु के ऊपर इष्टभृति करने से होता है क्या?
अपने ठाकुर जी ने माइकल जेम्स की भी बात की है। तो इष्टविधि करने से हमारे अंदर एक बहुत तरह के एक वाइटल एनर्जी पैदा होता है, गुरु के साथ हमारा एक संबंध बढ़ता है, इससे हमारा हार्ट साइटनेस बढ़ जाता है। बहुत तरह के जो विपत्ति आपत्ति आता है, विपत्ति आपत्ति से हम बहुत तरह के रक्षा जी के बहुत भक्त के जीवन में इस तरह से बहुत घटनाएं हैं जो अभी बोलने का, इस कम समय में बोलने का एक समय नहीं है। इष्टविधि से हमारे जितने भी ग्रह दोष है, बहुत तरह के ग्रह दोष का, ठाकुर जी के पास बहुत लोग आए, बोले हमको ये प्रॉब्लम है, ठाकुर जी ने बोला सही ढंग से इष्टविधि करो। ठाकुर जी के पास बहुत लोग आए, अभी भी आचार्य देव के पास बहुत लोग आते हैं। क्या आप कहते हैं, उस दिन दादा के पास एक आदमी आए थे, तो he has tried 3-4 times suiciding for his जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन आचार्य देव ने कहा कि अगर मरना है तो ठाकुर जी के काम में मरो, इष्ट के काम में कूद पड़ो, इष्ट के काम में अपने जीवन को सैक्रिफाइस करो। मरना ठीक नहीं है। ठाकुर जी की वाणी में है, ना मारो ना मरो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त कर डालो। मृत्यु को ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे, इसलिए मृत्यु को अवलुप्त करने के लिए एकमात्र ठाकुर जी का जो प्रिंसिपल के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल में एक है इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति एक ऐसा चीज है कि इवन देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बर्मा में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एवरीवेयर एंड एवरी सत्संगी के जीवन में ये जो लोग इष्टवृत्ति सही ढंग से किया है, हर लोगों के जीवन में इस तरह से ये हुआ है। एक 2 भाई थे, दोनों भाई मजुमदार, वो लोग बंगाल में थे। बंगाल से जब छोटा भाई विजय मजुमदार देवघर में आ गए थे, ठाकुर जी के देवघर में, बड़ा भाई वहां रह गया था, वो सूद का बिजनेस करता था, पैसा को लोकल लोगों को चीज लेकर सूद का बिजनेस करता था, उसको पैसे के ऊपर बहुत मोह था, वो वहां पर रह गए। लेकिन बाद में जब उसके दरवाजे में मौत दस्तक दिया, तब उसको डर लगा कि मैं क्या करूं। लेकिन उसका छोटा भाई ने बोल के गया था, भाई बड़ा भाई को बोल के गया था आदिनाथ मजुमदार को कि भाई कम से कम कुछ नहीं करना, तो उसका 1-2 पैसा इष्टविधि कम से कम ठाकुर जी के लिए हर रोज रखना, वही इष्टविधि तुमको विपत्ति आपत्ति से रक्षा करेगा। हमारा ये साउंड चारों वर्ष से यहाँ पर आए, तब उनको भाग रहा था, तब उनको चारों ओर से मुसलमान लोग जब पकड़ लिया, तो बोला कि मैं तो हिंदू को बच्चा नहीं हूं, मैं मुसलमान हूँ। बोला तब मुसलमान है तो साला गोमांस खाएगा, तो किसी ने गोमांस लाने के गया, तो इसी बीच में एक मौलवी आया, उसको एक लात मारा, लात खाकर वो भागते भागते किसी तरह से जंगल से किसी तरह से ट्रेन पकड़ करके किसी तरह से वो देवघर में आ गया। देवघर में आप लोग दिखेंगे, जब आश्रम के मेन गेट से सीधा एक टीन का घर है, उस टीन के घर के सामने ठाकुर जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ठाकुर जी दूर में गेट में देख रहे थे कि कोई आएगा, किसी के लिए ठाकुर जी इंतजार कर रहा है। ठाकुर जी सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं थे, तो थोड़ी देर पे देखा कि विजय मजुमदार एक पागल जैसे लोग को लेकर ठाकुर जी के पास आ रहा है, ठाकुर जी के पास आ रहा है। लेकिन वो जो एक रात को वो जंगल में उन्होंने इष्टविधि किया था, जब मुसलमान लोग आ रहा था, तो एक जेब में से पैसा उठाता और कहता कि ठाकुर जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तुम पैसा खाओ, मुझको रक्षा करो। ये सारा रात उन्होंने इष्टविधि किया था। तो उसके बाद जब ठाकुर जी के पास वो आया, ठाकुर जी उनको एकदम अपने कुर्सी से चिड़िया के माफिक छलांग लगा के उसको अपने बाहों में पकड़ लिया और कहता है साला लात खाया तो क्या हुआ, गो मांस तो नहीं खाया है। तो ठाकुर जी अपने भक्त से एक रात की इष्टविधि करने के फलस्वरूप उन्होंने अपने एक भक्त को इतना दूर से उन्होंने अपने भक्त को रक्षा किया। ये जजन जाजन इष्टविधि, स्वस्थेनी भी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। स्वस्थेनी एक ऐसा चीज है, इस बार ठाकुर जी ने अपने तरफ से दिया है। स्वस्थेनी एक ऐसा चीज है कि आपको सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। हर एक लोगों के ऊपर हमने सत्संग की जो दीक्षा लिया, सर्टेन ड्यूटीज वी हैव टू बी परफॉर्म फॉर आवर सोसाइटी। ठाकुर जी कहते हैं स्वस्थेनी में एक चीज है कि जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा चीज आए उसको तुरंत कर डालो। ये जो है मोटो सेंसरी कोऑर्डिनेशन जो है, हम बहुत कुछ चीज सोचते हैं लेकिन उसको हम करते नहीं है।
ये ना करने के फलस्वरूप होता है क्या, हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम ऐसे आता है और हमारे जीवन में बहुत तरह के फैटल केस हो जाता है और हम गुरु को, ठाकुर को दोष ठहराते हैं। ठाकुर जी का दोष नहीं है, उससे हमारे अपने जीवन में दोष है। क्योंकि सोचने का चीज एक ही सेकंड चीज है कि ये रूल्स में एक है कि जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा चीज आए उसको तुरंत कर डालो। हमने उसको किया नहीं, मन में बहुत तरह के अच्छा चीज आए कि सत्संग में जाओ, सत्संग में नहीं जाकर हम दूसरी जगह चला गया। ठाकुर जी के कोई जाजन करने जाओ, जाजन करने ना जाके हमने कुछ दूसरी कुछ चीज कर लिया। ये जो मन में बहुत तरह अच्छे चीज आता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने के लिए होता है, इग्नोरेंस इज द मिराज होता है हमारे जीवन में। तो हम बहुत तरह के प्रॉब्लम अपने आप तैयार करते हैं। सस्तेनी के अंदर एक चीज होता है कि पाड़ा पड़ोसी का जो हमारा पड़ोस है, पड़ोस लोगों को, पड़ोसी को, पाड़ा प्रतिवेशी को भी खज खोज में लिखना होता है, उनको भी इष्ट जाजन में जाजन करके उनको जीवन में भी इष्ट में ये करना होता है। लेकिन हमने उसको किसी का नहीं करते। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हम पाड़ा प्रतिवेशी को ख्याल नहीं करता है। ठाकुर जी का वाणी है, वाणी में कहता है कि ठाकुर जी के कि तुम्हारे जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उसको खोज खबर नहीं करके अगर तुम बहुत बड़े के धार्मिक बनने चाहते हो तो तुम धार्मिक नहीं बन पाओगे, क्योंकि धर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चीज है। तो इसीलिए आज सस्टेनी का जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, शरीर को श्री विग्रह का मंदिर बन के सोचकर हम अपने शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। सत्संगी बनने के लिए, एक सत्संग के कर्मी बनने के लिए जो हमारे खान पीन, हमारे सदाचार में एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 तरह के सदाचार पालन करने का जरूरत होता है। हम सिर्फ सोचते हैं, शारीरिक कर लेते हैं, लेकिन मानसिक को हम ख्याल ही नहीं करते हैं। आध्यात्मिक तो दूर की बात है। आध्यात्मिक सदाचार में हमें बहुत तरह के, हमको ठाकुर जी के लिए अपने आप को बहुत तरह के तैयार करना पड़ता है। ठाकुर जी का बहुत ऐसे बातें हैं कि इस जो इथर तरंग में है, जो ठाकुर जी के बात को हमको समझना पड़ता है। ठाकुर जी के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर हम नामधन सही ढंग से करते हैं। और मानसिक सदाचार में है कि ऐसे वाणी बोलिए कि मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वही शीतल खोए। लोगों से इस तरह से वार्ता करना चाहिए, लोगों से इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जब फील्ड में जाओगे, लोगों से लोग तुमको देखकर समझेगा कि तुम एक देवत्व तुल्य इंसान हो, देवता आया है कहीं से, तो तुमको देखकर वो लोग तुम्हारे बात सुनेंगे। जब तुम अपने आप को फर्स्ट एक एग्जाम्पल की तरह क्रिएट करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार अगर ठीक ढंग से तुम नहीं पकड़ पाओगे तो तुम्हारा स्वस्तिनी का भी ठीक ढंग से नहीं होगा। इसीलिए स्वस्तिनी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, श्री विग्रह का मंदिर समझ करके शरीर को ठीक करना पड़ता है। ये सब ठाकुर जी का 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उसके साथ जो आचार्य देव का संग करना आज एक बहुत बड़ा चीज है कि बहुत लोग देवघर जाते हैं, आचार्य देव का संग नहीं कर पाते हैं। आचार्य देव का संग करना, बाबाईदा का संग करना, बाबाईदा के पास मिलने से बहुत तरह के बातें मिलता है, बहुत तरह के लोगों को जिंदगी में एक तरह के अलौकिक मिला है। आज भी सुबह मेरे के पास एक वीडियो क्लिप आया है कि कैसे आचार्य देव के पास आकर लोगों ने, आचार्य देव ने उनको बचाया है। बहुत तरह के लोग, एक आदमी आया उनके पास, बहुत तरह के उपढौकन लेकर आचार्य देव के पास आया। आचार्य देव ने इस ढंग से, उन्होंने कुछ ऐसी चीज नहीं लाया। बहुत लोग बड़े बड़े चीज लेकर उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज लाया अपने घर से, अपने खेत से थोड़ा सा हरी मिर्च लेकर आए हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है आचार्य देव को कि मैं कैसे दूं आचार्य देव को। लेकिन ठाकुर आचार्य देव ने उनके मन की बातें समझ पाए हैं, तो उन्होंने बुला करके उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया और लेने के बाद उन्होंने इतनी बढ़िया से लोगों के पास प्रस्तुत किए ताकि एक बहुत बढ़िया चीज आया है। इसीलिए आचार्य देव चाहते हैं हमारा मन की भक्ति सबसे, भक्ति में शक्ति जुगान करता है। आज हमारे मन में भक्ति चाहिए। पुरुषोत्तम शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जिस आशा और उम्मीद के साथ, जिस कष्ट के साथ, जितने परिश्रम के साथ उन्होंने इतनी बड़ा अपना एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा किया, एक सत्संग मूवमेंट को प्रतिष्ठा किया। इस सत्संग मूवमेंट में हमें चाहिए एक अच्छा इंसान चाहिए, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें याजन निष्ठविधि सस्टेनी सदाचार का पालन करके, आचार्य संग करके हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आने वाले समय बहुत ही खतरनाक समय होकर हमारे सामने आ रहा है। हमारा एक चुनौती है सत्संगी लोगों को, आज एक बड़ा चुनौती है कि हम कैसे आज लोगों को बचाएं। और इसको लोगों को अगर नहीं बचाएंगे, ठाकुर जी कहते हैं तुम अगर सही ढंग से नहीं बन पाओगे तो लोगों को अगर नहीं बचाओगे तो लोग तुमको धिक्कारेगा। तो आज
हमें उस तरह से बनना पड़ेगा। आज इसी तरह से परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो वास्तविक जो शिक्षा है, इस वास्तविक शिक्षा ये जजन राजन सदाचार को सही ढंग से पालन करके देवघर में आचार्य देव के संग करके हमें सही ढंग से आपको बन के हमें इस सत्संग मूवमेंट की एक सही दिशा देना है। इसके साथ हम सबके लिए जय गुरु करते हैं। जय गुरु।